सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं नितिन स्पिनर्स लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 0% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -0% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 3.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 3% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -0% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 31% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 36.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 3.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -23% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में क्वार्टरली -2% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 1% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 19.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 5.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 18.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 3.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 3.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। नितिन स्पिनर्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक नितिन स्पिनर्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 14% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 23% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 19% बढ़े हैं और 4 सालों में 48% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -23% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -55.5% की डिक्लाइन के साथ। इस साल नेट प्रॉफिट में 33.5% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -46% की गिरावट हुई है। लगातार 2 सालों तक प्रॉफिट में कमी के बाद इस साल नेट प्रॉफिट में हुए इजाफ ने एक टर्नअराउंड का संकेत दिया है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स का असर हो सकता है। इस साल EPS में 33% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -46% की गिरावट देखी गई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी के शुरुआती साइंस देती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। नितिन स्पिनर्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 56.5% से इंक्रीज होकर 2025 के में 56.62% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 26.51% से इंक्रीज होकर 2025 के में 26.97% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.07 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में,
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.51 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं नितिन स्पिनर्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लोटस स्टॉक का करंट प्राइस 444.9 रुपीस चल रहा है। ईस्ट इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 502 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 432.1 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 13.6% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।